200 200 लोगों की चीखें। क्या सिर्फ अंधविश्वास ने यह सब किया? आज हम आपको एक ऐसे अंधेरे में लेकर जा रहे हैं जहां हर तरफ डर और खून है। ये कहानी है हैती की, एक ऐसा देश जहां इंसानियत शर्मसार हो गई है। ये कहानी है उस हैवानियत की जिसने जादू टोने के नाम पर 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मैं आज आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा खूनी खेल जिसके बारे में सुनकर आप सोचेंगे कि क्या यह सच में हो रहा है। हैती में, हाँ, वही कैरिबियाई देश, वहां एक शैतान ने नरसंहार किया है और यह सब हुआ है सिर्फ अंधविश्वास के नाम पर। पोर्ट ओ प्रिंस, हैती की राजधानी, एक ऐसा शहर जहां कभी जीवन हुआ करता था, अब मौत मंडरा रही है। एक गैंग ने 200 लोगों को मार डाला। 200, ये कोई नंबर नहीं है, ये 200 जिंदगियां थीं जिन्हें एक शैतान ने पल भर में खत्म कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों हुआ, आखिर क्या था इस खूनी खेल का राज? तो सुनिए, कहानी है जीन मोनेल फेलिक्स की। लोग उसे किंग मिकानोर भी कहते हैं। यह हैवानियत का दूसरा नाम है। यह एक ऐसा गैंगस्टर है जिसके दिल में दया नहीं, सिर्फ खून सवार है। उसका एक बच्चा बीमार पड़ा और मर गया, और फिर इस शैतान को लगा कि किसी ने उसके बच्चे पर जादू टोना किया है। वो भी किसने? बूढ़े लोगों ने। उसने सोचा कि यही बूढ़े लोग उसकी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। बस फिर क्या था, किंग मिकानोर ने अपनी वहशत का खेल शुरू किया। किंग मिकानोर ने एक वूडू पुजारी से सलाह ली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वूडू क्या है, तो सुनिए। वूडू एक तरह का धर्म है, लेकिन कुछ लोग इसे काला जादू भी कहते हैं। वूडू हैती में लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। वो मानते हैं कि दुनिया में आत्माएं हैं और वो इंसानों पर असर डालती हैं। वो देवताओं और आत्माओं की पूजा करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। पर अंधविश्वास में डूबे लोग वूडू के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हैं, और किंग मिकानोर भी उसी अंधविश्वास का शिकार था। पुजारी ने कहा कि इलाके के बूढ़े लोगों ने ही उसके बच्चे पर जादू किया है, और किंग मिकानोर ने इस बात पर यकीन कर लिया, और फिर शुरू हुआ कत्लेआम। किंग मिकानोर ने अपने गुंडों को हुक्म दिया कि जितने भी बूढ़े लोग और वूडू पुजारी हैं, उन सबको ढूंढो और मार डालो। और उसके गुंडों ने वही किया। उन्होंने 184 लोगों को 2 दिन में ही काट डाला। किसी को जिंदा जलाया, किसी को समुद्र में फेंक दिया। सोचिए, उन बूढ़े लोगों की क्या हालत हुई होगी। उन्हें घसीट कर लाया गया, मारा गया और फिर उनकी लाशों को फेंक दिया गया। यह सब सुनकर रूह कांप जाती है। किंग मिकानोर की हैवानियत की कोई हद नहीं थी। अब अगर हम वूडू की बात करें तो यह सिर्फ जादू टोने की बात नहीं है। यह हैती के लोगों की संस्कृति का हिस्सा है। वो मानते हैं कि आत्माएं उनके साथ हैं और वो उनकी मदद करती हैं। वो अपने भगवान की पूजा करते हैं और अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं। पर कुछ लोग जैसे किंग मिकानोर वूडू का इस्तेमाल बुराई के लिए करते हैं। वो जादू टोने के नाम पर लोगों को डराते हैं और मारते हैं। और यही है हैती का सच, एक ऐसा देश जहां धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हैती में हर दिन हिंसा होती है। इस साल 5000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और यह सब क्यों? क्योंकि वहां गैंग्स का राज है। किंग मिकानोर जैसे लोग वहां खुलेआम घूमते हैं और लोगों को मारते हैं। इस साल फरवरी में विव अनसैनम नाम के एक गैंग ने राजधानी और ग्रामीण इलाकों पर कब्जा कर लिया था। वो प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को हटाना चाहते थे। उस वक्त हेनरी केन्या गए हुए थे यूएन से मदद मांगने, लेकिन जब वो वापस आए तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, और फिर उन्होंने अप्रैल में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वहां एक नई सरकार जरूर बनी, लेकिन ये सब दिखावा है। असली राज तो गैंगस्टर्स का ही है।
गैंग्स ने पोर्ट ओ प्रिंस का 80% हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा, ना तो सरकार ना ही कोई और। यूएन की टीम को भी वहां से भागना पड़ा। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी अपना काम बंद कर दिया है क्योंकि वहां कोई सुरक्षित नहीं है। हिंसा की वजह से 7 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जिनमें से आधे बच्चे हैं। ये सब एक भयावह सपना है जो हर दिन हैती में सच हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हैती में पहले भी वूडू के मानने वालों पर हमले हुए हैं और इन सब का हल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आगे आए और इन गैंग्स को रोके। लेकिन ऐसा कब होगा? कब हैती में शांति आएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो ये है हैती का सच, एक ऐसा सच जो आपको झकझोर कर रख देगा। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक दर्दनाक हकीकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि दुनिया जान सके कि हैती में क्या हो रहा है। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।